हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टैटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घर के अंदर अर्थिंग कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, घर के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन एक तरह से इलेक्ट्रिक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी में अगर एक्सीडेंटली या शॉर्ट सर्किट सिचुएशन के थ्रू करंट आ जाता है एंड उस सिचुएशन में किसी भी इंसान अगर उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को छूता है तो फिर उस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वजह से उसका जान भी जा सकता है। लेकिन घर के अंदर अगर अर्थिंग होता है तो फिर वो अनवांटेड करंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी से अर्थिंग वायर के थ्रू जमीन में चला जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं आता। एंड हमारे घर में जो सॉकेट होता है उसमें 3 पिन देखने को मिलता है। एंड इस सॉकेट को फेस टू फेस देखने पर दाहिनी तरफ होता है फेज का पॉइंट एंड बाईनी तरफ होता है न्यूट्रल का पॉइंट। एंड अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के अंदर फेज या न्यूट्रल का कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करंट का डायरेक्शन हर पल चेंज होते रहता है। इसलिए सॉकेट के अंदर प्लग को उल्टा लगने पर भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। एंड सॉकेट के अंदर फेज एंड न्यूट्रल के बीच में थोड़ा सा ऊपर जो पॉइंट होता है वही है अर्थिंग का पॉइंट। एंड घर के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन इस अर्थिंग पॉइंट के साथ होता है, जिससे कि इसके अंदर लगने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी में अगर अनवांटेड करंट आ जाता है तो फिर वो करंट इस अर्थिंग पॉइंट के थ्रू जमीन के अंदर चला जाता है। और घर में जो फेज एंड न्यूट्रल का सप्लाई आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोल से। एंड अर्थिंग का कनेक्शन घर के बाहर जमीन में किया जाता है। सो गाइस, अभी घर के अंदर यूज होने वाला अर्थिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। एंड घर के अंदर यूज होने वाला अर्थिंग बेसिकली 2 तरह के होता है, एक होता है प्लेट टाइप एंड दूसरा होता है रॉड टाइप। इसके अलावा भी घर के अंदर आने वाले पानी के सप्लाई में जो जीआई पाइप यूज होता है उस पाइप के थ्रू भी अर्थिंग किया जा सकता है। और घर के अंदर अगर हैंड पंप होता है तो फिर उस हैंड पंप के थ्रू भी अर्थिंग किया जा सकता है। एंड रॉड टाइप अर्थिंग के लिए इस तरह के एक कॉपर रॉड का यूज किया जाता है, जिसमें कि अर्थिंग वायर को कनेक्ट करने के लिए एक वायर कनेक्टर होता है। एंड प्लेट टाइप अर्थिंग के अंदर एक 1 फीट बाय 1 फीट साइज का कॉपर प्लेट होता है, जिसका थिकनेस 3 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर होना जरूरी होता है। सो गाइस, घर के अंदर अर्थिंग के लिए घर के बिल्कुल साइड में 4 से 5 फीट गहरा एक गड्ढा खोदना पड़ता है। एंड उसके बाद उस गड्ढे के अंदर 1 बाय 1 फीट का कॉपर प्लेट को रख के उसके साथ लगभग 3 मिलीमीटर का एक कॉपर वायर को कनेक्ट करके जमीन के बाहर तक लाना पड़ता है। एंड इस प्लेट के ठीक 2 या 3 इंच ऊपर एक प्लास्टिक का पाइप रखना पड़ता है, जिसमें कि बहुत सारे छेद हो। और ऐसा क्यों किया जाता है वो बाद में देखते हैं। एंड इसके बाद उस गड्ढे में चारकोल यानी कि कोयले का एक लेयर बनाना पड़ता है। देन उस चारकोल के ऊपर डाला जाता है अर्थिंग सॉल्ट, जो कि एक तरह का नमक होता है। एंड ये सॉल्ट बेसिकली आसपास के मिट्टी के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रोलाइट केमिकल की तरह बिहेव करता है, जो कि ह्यूज अमाउंट में करंट को जमीन के अंदर जाने में हेल्प करता है। और उसके बाद फिर से अर्थिंग सॉल्ट के ऊपर चारकोल का एक लेयर बनाना पड़ता है। एंड देन इस लेयर के ऊपर डालना पड़ता है पानी, ताकि सॉल्ट पानी के साथ मिक्स होकर एक बेहतर इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेट बना सके, जिससे कि करंट जमीन के अंदर बहुत फास्ट चला जाता है। एंड साइड में उस छेद वाले पाइप को इसलिए दिया जाता है ताकि अर्थिंग कमजोर होने पर उस पाइप पे अगर पानी डाला जाता है तो फिर पाइप के उस छेद में से पानी जमीन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड सॉल्ट के साथ मिक्स होकर एक बेहतर इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, जिससे कि अर्थिंग का एफिशिएंसी फिर से इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके बाद फिर से सॉल्ट का एक लेयर बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर से इस मिक्सचर के ऊपर चारकोल डाला जाता है। और उसके बाद गड्ढे के अंदर इस कंप्लीट मिक्सचर को मिट्टी से फुलफिल करके उस जगह को फिर से पहले की तरह प्लेन किया जाता है, जिससे कि अर्थिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसके बाद घर के सॉकेट में जो अर्थिंग का पॉइंट होता है उस पॉइंट में से एक वायर को बाहर के अर्थिंग कॉपर वायर से कनेक्ट किया जाता है। और इस सिचुएशन में घर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि फ्रिज के बॉडी में एक्सीडेंटली या शॉर्ट सर्किट सिचुएशन में करंट आ जाता है तो फिर फ्रिज के बॉडी में से वो अनवांटेड करंट अर्थिंग वायर में से बाहर जमीन में से जो कॉपर वायर निकला था उस कॉपर वायर के अंदर चला जाता है, जिससे कि सारा करंट जमीन के अंदर चला जाता है। एंड इस सिचुएशन में कोई अगर इस फ्रिज को टच करता है तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और इस तरह से घर के अंदर अर्थिंग एक सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पे काम करता है। लेकिन एक टाइम के बाद घर के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे कि अर्थिंग रॉड के साइड में जो पाइप था उस पाइप के अंदर पानी डालना पड़ता है। एंड उसके बाद फिर से अर्थिंग अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने लगता है। सो गाइस, घर के अंदर अर्थिंग ऐसे ही काम करता है। और नेक्स्ट वीडियो में रॉड टाइप अर्थिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।